जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरा राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूँ आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ। तो दोस्तों, इस कहानी में आपकी सोच बदलने वाली है एक दूसरे के प्रति। तो कहानी को आप पूरा सुनिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का था जिसके माता पिता नहीं थे, जिसका परिवार में भी कोई नहीं था। वो लड़का बड़ा ही दुखी रहता था। छोटा मोटा उसने काम शुरू किया पर उसके सब काम फेल हो गए। बड़ा परेशान रहने लगा, सब तरफ से परेशानियों ने उसको घेर लिया था। तब किसी ने उसको बताया कि तुम ऐसा करो कि अपनी परेशानियों को लेकर के गौतम बुद्ध के पास में जाओ। उनके पास हर समस्या का हल होता है, तो तुम जाओ उनके पास में, तुम्हारा भी समस्या का हल वो तुम्हें बता देंगे, तुम्हें सद्मार्ग बताएंगे। उसने कहा ठीक है, अगर गौतम बुद्ध के पास में जाने से मेरी समस्या खत्म होती है तो मैं गौतम बुद्ध के पास में जाऊंगा। इस तरह कहा और दूसरे दिन ही सुबह वो गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। गौतम बुद्ध का आश्रम बहुत दूर था उसके घर से, तो निकल पड़ा और जब रास्ते में चलता चलता एक महल के सामने पहुंचा तो महल के सामने से एक महिला निकल करके आती है। उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब इस तरह उस महिला ने सुना तो उसने कहा कि अच्छा, तुम गौतम बुद्ध के पास में जा रहे हो? बोले जी हाँ। बोले वहां जा रहे हो तो आप ऐसा करना कि मेरा एक सवाल है वो गौतम बुद्ध से पूछना। बोले ठीक है, जा रहा हूँ, पूछ लूंगा, क्या सवाल है? उस महिला ने कहा कि मेरी एक बेटी है और गौतम बुद्ध से पूछना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है परंतु उसने अभी तक मुंह से एक शब्द नहीं बोला है। पूरे जीवन उसने मुंह नहीं खोला है, एक शब्द भी नहीं बोला है, तो वो कब बोलेगी? ऐसा पूछ लेना। उसने कहा ठीक है, मैं पूछ लूंगा। लड़का आगे बढ़ा। कुछ आगे जा करके एक पहाड़ आता है। उस पहाड़ पर एक जादूगर बैठा हुआ था। उस जादूगर ने उस लड़के को रोका और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उस जादूगर ने कहा कि अच्छा, तुम गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो? बोले जी हाँ। बोले वहां पर जा रहे हो तो एक काम मेरा करना कि गौतम बुद्ध से मेरा एक प्रश्न पूछ लेना। बोले क्या प्रश्न है? जादूगर ने कहा कि तुम गौतम बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछना कि मैं 100 वर्षों से इस पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ पर मुझे अभी तक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, तो आप पूछना कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी। उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका यह सवाल जरूर पूछूंगा। इस तरह करके वहां से वो लड़का निकल जाता है। गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंचता है तो गौतम बुद्ध के आश्रम में गौतम बुद्ध के प्रवचन चल रहे थे, सभा लग रही थी, प्रवचन हो रहे थे। वो लड़का वहीं बैठ जाता है, सुनता है। उसके बाद में जब सभा खत्म हुई, प्रवचन खत्म हुए, तब गौतम बुद्ध ने कहा कि जो कोई सवाल पूछना चाहता है वो सवाल पूछे, परंतु 2 सवाल ही पूछे जाएंगे, 2 से ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकता। उस लड़के ने सोचा कि अब मैं क्या करूं? एक तो मेरा सवाल है कि मैं परेशानियों में हूँ, उसके बाद में उस महिला का सवाल है कि उसकी बेटी बोल नहीं पा रही है, वो कब बोलेगी, और एक वो जादूगर का सवाल है कि उसको मोक्ष कब मिलेगा। सवाल 3 थे और प्रश्न 2 ही पूछे जा सकते थे, 2 ही सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मेरा तो जैसे जैसे चल रहा है जो ठीक है, मैं आगे कुछ ना कुछ करूंगा, पर उन दोनों के लिए बहुत जरूरी है ये सवाल, तो मैं उन्हीं के प्रश्न को गौतम बुद्ध से पूछता हूँ। ऐसा सोच करके वो गौतम बुद्ध से उन दोनों के प्रश्न पूछता है। तब महिला के जो प्रश्न था वो महिला का प्रश्न उन्होंने पूछा गौतम बुद्ध से। उसके बाद में जादूगर का प्रश्न पूछा तो गौतम बुद्ध ने कहा कि उस महिला को जाकर के कहना कि तुम्हारी बेटी जब जिससे भी उसकी शादी होगी और शादी के तुरंत बाद वो बोलने लग जाएगी, उसका मुंह खुल जाएगा, वो बोलने लग जाएगी जब उसकी शादी होगी, तब ये उसको बता देना। गौतम बुद्ध ने इस प्रकार कहा। उसके बाद में गौतम बुद्ध ने कहा कि उस जादूगर से कहना कि तू अब तुम्हारे पास जो छड़ी है उस छड़ी को छोड़ दो, अगर उस छड़ी को छोड़ दोगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे, स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा तुम्हें। इस तरह दोनों के सवाल के उत्तर दे दिए गौतम बुद्ध ने। वो लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ, आया रास्ते में, फिर आकर के जादूगर से मिला। जादूगर से कहा कि भाई, अगर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो तुम्हें अपनी छड़ी छोड़नी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है, ये जादुई छड़ी है, ये मैं तुम्हें देता हूँ। इस तरह कह करके उस जादूगर ने वो छड़ी इस लड़के को दे दी और स्वर्ग को प्राप्त हो गया। उसके बाद में वो लड़का आगे आया और जहाँ पर वो महिला रहती थी उसके महल के सामने आया। उस महिला से कहा कि गौतम बुद्ध ने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है कि जब भी तुम अपनी कन्या की शादी करोगे तब ये बोलने लग जाएगी शादी के बाद। उस महिला ने सुना तो उसने कहा कि ठीक है, अगर देरी किस बात की, दूल्हा हमारे सामने ही खड़ा है, तो
मैं तुम्हारे साथ ही अपनी बेटी की शादी कर देती हूँ। इस तरह उसने कहा महिला ने, और इस लड़के की उस लड़की के साथ में शादी करवा दी। अब उसको धन भी मिल गया और उसका उस महिला के साथ में जो कुछ घर बार था, महल था, जो कुछ जगह जमीन जायदाद सब था, वो सब इस लड़के का हो गया। शादी भी हो गई, सब कुछ मिल गया। किस लिए? क्योंकि इसने इन दोनों के लिए सोचा, खुद के लिए नहीं सोचा, दूसरों के लिए सोचा। तो आज इसे वो सब मिल गया जिसकी इसको जरूरत थी, वो सब मिल गया। घर भी बस गया, विवाह भी हो गया और धन दौलत ऐश्वर्य सब मिल गया, क्योंकि इसने दूसरों के लिए सोचा। अगर ये खुद का ही प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछता तो शायद इसे ये सब नहीं मिलता है। छोटी सी कहानी है दोस्तों, परंतु यही सीख देती है कि हमेशा परहित के लिए सोचना चाहिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए। खुद के लिए तो हम करते ही हैं, परंतु जब हम दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देते हैं तब भगवान हमारी सुनते हैं और हमारा सब काम बनाते जाते हैं। तो आप भी दूसरों के लिए सोचे, परहित के लिए सोचे। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।